आज के दिन हम कुछ बातों को देखेंगे और ये वचन जब आपके जीवन में आता है, ये वचन जब आपके आत्मा को स्पर्श करता है, आपके रुके हुए काम, आपके बहुत सालों की प्रार्थनाएं आज के दिन पूरी होने जा रही है। ओके, समय किस पर आधारित है? समय किस पर आधारित है? टाइम किस पर आधारित है? कैसे पता चलता है शाम हो गई? सूरज। घड़ी में तो 2 बार 6 बजते हैं। एक, हाँ, सूरज उगता है तो क्या हो गया? क्या रात हो गई, सुबह हो गई? सुबह हो गई। सूरज ढलता है तो क्या हो गया? तो समय किस पर आधारित है? सूर्य पर। अगर आपने छोटे में कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, हमने किया है। हम क्या करते थे, एक लकड़ी को गाड़ देते थे बीच में, इतनी सी लकड़ी, और उसके चारों तरफ 12 पत्थर को हम रखते थे, और वो छड़ी की, वो लकड़ी की परछाई जहाँ पर भी पड़ती थी सूर्य की किरण से उतना ही टाइम हो रहा होता था। ठीक है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय निकालिए। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 14 और 16 पढ़े। परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग कर दिया करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। हाँ, और वे चिन्हों और नियत समयों और वर्षों आराम से फिर वो और वे चिन्ह और नियत समयों, हाँ, नियत समयों, हाँ, नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण। ये चारों चीजें, समय, मौसम, ये सब हमारे लिए बनाया परमेश्वर ने सूर्य के आधार पर। ठीक है, सूर्य के आधार पर। सूर्य उगता है, गुड मॉर्निंग, सूर्य अस्त होता है, गुड नाइट। ठीक है, ये सूर्य हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? रोशनी और प्रकाश एक ही चीज होती है, दो नहीं हुआ, एक ही चीज है। या तो रोशनी ले लो या तो प्रकाश ले लो। हाँ, विटामिन डी मिलता है, समय का पता चलता है, प्रकाश मिलता है। हाँ, वही विटामिन डी। और क्या है फायदे हैं सूरज के? सर्दी में गर्माहट मिलती है, और ओके, और कपड़े सूखते हैं, और सर्दी लगती खड़े हो जाना। हाँ, वो बता चुके। भाप सूर्य से बनती है। कितने लोग मानते हैं पेड़ उगाने के लिए सूरज की जरूरत है? पेड़ उगने के लिए भी क्या चाहिए? सूर्य चाहिए, सूर्य की किरण चाहिए, है ना? उसको, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है? सूर्य से पेड़ को सूर्य मिलता है और वो उगने में मदद करता है, पौधे को एक पेड़ में बदलता है। तो सूर्य के बहुत सारे फायदे है कि नहीं है? हेलो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शैतान आपको बहुत भटकाने की कोशिश करेगा आज, लेकिन मैं भटकने नहीं दूंगा। ठीक है, बीच में ही आपको टोक दूंगा। अगर आपने थोड़ा चूंचा किया, आज मैं आपको टोकूंगा, क्योंकि आखिरी दिन है, फिर मैं चला जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ध्यान से सुनिए। ओके, क्या हो गया? तो सूर्य, ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। तो सूर्य हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो एक बार बोलेंगे, थैंक यू सूर्य, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, आप मुझे विटामिन डी देते हैं, आपके द्वारा मेरा दिन होता है, आप अस्त होते हैं तो मैं अस्त हो जाता हूँ, है कि नहीं? अब रात को सूर्य खत्म तो अपन भी सोना है। ठीक है, लेकिन सूर्य की एक खराबी है, बताऊं मैं?
जितनी भी चीजें सूर्य के अंडर में होती है, सूरज के आधार पर में होती है, वो सब पुरानी होते जाती है, सब की सब, हर एक चीज। इसलिए जब हम पूछते हैं किसी से, इंग्लिश में पूछते हैं, उनकी उम्र तो पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने पुराने हो चुके हैं। जब मैंने ये फोन लिया, तो ये फोन एक दिन जब मैंने लिया, इस फोन को 2 साल हो गए, तो ये 2 साल पुराना फोन है कि 2 साल नया फोन है। आप भी जब कोई शर्ट लिए, कोई साड़ी लिए या किसी भी तरीके की चीज लिए, वो खरीदे हुए आप एक दिन के बाद वो एक दिन नहीं है कि पुरानी, हर चीज सूर्य के अंडर में जो है वो पुरानी होते जाती है, एक दिन उसका नाश हो जाता है। कौन है जो 5 साल की उम्र में कपड़ा लिया अभी भी वो कपड़ा पहन रहा है? नहीं, वो कपड़ा खत्म हो चुका है, वो जूता खत्म हो चुका है। एक समय हमने कुछ ऐसा लिया था जो हमें उस समय बहुत पसंद था, लेकिन समय बीतते बीतते वो चीज एक दिन खत्म हो गई। लकड़ियों में घुन लग जाती है, दीवार में दीमकें लग जाती हैं, हर चीज जो सूर्य के आधार पर है वो पुरानी होते जाती है और एक दिन वो नष्ट हो जाती है। ये है सूर्य की खराबी। लेकिन ये जो सूर्य है ये अन्य जातियों के लिए ऐसा करता है, और जो परमेश्वर में है उनके लिए नया सूर्य है। आमीन। इसको हम देखेंगे, बाद में मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 5। अगर यूहन्ना 5 आप देखें तो वहाँ बेथेस्दा के कुंड के बारे में लिखा है। यूहन्ना 5 उसका 1 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 5। इन बातों के पश्चात हाँ, इन बातों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम में गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी पिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर, बोलिए नियुक्त समय, नियुक्त समय, ये शब्द को याद रखिएगा, नियुक्त समय। आगे पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह जगह हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से कहिए बहुत दिनों से, बहुत दिनों से मतलब लंबे समय से। ठीक है, कितने साल का लंगड़ा था? 38 साल। तो 38 साल छोटा समय, लंबा समय, लंबा समय। तो 2 तरीके के हम समय देख रहे हैं। क्या क्या? नियुक्त समय और एक लंबा समय। यीशु ने उसको देखा और क्या देखा? ये बहुत दिनों से, मतलब लंबे समय से वहीं पर पड़ा है। कई बार हमारे जीवन में हम भी मसीह में आ जाते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, हमारा बदलाव नहीं होता, हमारी बढ़ोतरी नहीं होती। आज भी हम क्या कर रहे होते हैं? जब हम शुरुआत में मसीह जीवन में आए थे तब भी हम यही प्रार्थना करते थे, आशीष दे दे। और आज 4-5 साल के बाद भी हम क्या प्रार्थना करते हैं? आशीष दे दे। लंबे समय से एक ही अवस्था में हम पड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में लंबा समय नहीं चाहता, परमेश्वर हमारे जीवन में नियुक्त समय को चाहता है। नियुक्त समय और लंबे समय में अंतर होता है। ये जो सूर्य के आधार पर जो समय चलता है, इसको बोला जाता है क्रोनोस। क्या बोला जाता है? क्रोनोस। याद रखेंगे, मैं बहुत सारे शब्द बता के जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा पूछूंगा। अगली बार बुलाएंगे क्या? मजाक करो। ओके, क्रोनोस क्या बोलते हैं? क्रोनोस। ये क्रोनोस जो है ये नेचुरल टाइम है, स्वाभाविक समय। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए।
ये क्रोनोस जो है ये हम सब पर लागू होता है ना। आज सब उठे, कब उठे? जब सूर्योदय हो गया आप लोग उठ गए, जब सूर्य अस्त होगा तो आप लोग खाना खा करके सो जाएंगे। तो ये जो क्रोनोस वाला टाइम है ये स्वाभाविक है और ये सबके लिए है। और ये जो क्रोनोस है इसके अंडर में एक ही प्रॉब्लम है कि हर चीज क्या होते जाती है? पुरानी होते जाती है। हर चीज पुरानी होते जाती है। चाहे आप कुछ भी, आज के दिन आपने सोचा कि ये चीज में बहुत सुंदर है, बेस्ट है, लेकिन एक साल बाद वो चीज आपको वो आनंद नहीं देगी जो एक साल पहले जब आपने खरीदा था आनंद दी, है कि नहीं? जब आपके पास नया फोन आया तो आप कितने खुश हुए थे, आपको याद है ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद है। इसका साउंड चेक कर, इसका कैमरा चेक कर, इसका वॉल्यूम चेक कर, सब था ना। अभी वो फोन हेलो, हाँ बाय, ठीक है चल, वो फोन उतनी खुशी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो पुराना हो चुका है। आपकी खुशियां भी पुरानी हो चुकी हैं। आपने 10वीं कौन कौन पास किया? जब आप लोग ने 10वीं पास किया तो खुश हुए कि दुखी हुए? क्या लगा? 10वीं पास हो गए, 10वीं पास हो गए, है ना? आज भी खुश हो क्या कि वही खुशी है क्या जो उस दिन थी? कि मैं आज भी आप सबको बताते हैं वो 10 साल पहले मैं 10वीं पास हुआ था? नहीं, क्योंकि जो खुशियां हैं वो चीजों पर आधारित है जो क्रोनोस के अंडर पर है। खुशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस। सुने ये शब्द ना, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस हैपनिंग्स पर डिपेंड करती है। हैपनिंग्स मतलब जो चीजें घट रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनके आधार पर आपकी खुशियां निर्धारित हो रही है। अगर कोई छोटे बच्चे को एक थप्पड़ मार दे तो वो रोएगा, कोई एक बच्चे को टॉफी दे दे तो वो हंसेगा, पड़ गया उसको। क्या प्रोफेसी तुरंत पूरी हो गई, भविष्यवाणी तुरंत पूरी हो गई, क्या बात है। ओके तो अब देखिए वो रो रहा है ना, तो उसकी खुशियां, उसका दुख जो घटा उस पर आधारित है। हमारी भी खुशियां, हमारी भी दुख जो घट रहा उस पर आधारित होती हैं। ये क्रोनोस के अंडर में जीने वाले लोगों के साथ होता है, मतलब ये सूर्य के नेचुरल स्वाभाविक समय पर। लेकिन हमारी खुशियां, हमारा आनंद ये क्रोनोस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये घटनाओं पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमारी जो आनंद है, हमारी जो खुशियां हैं वो उसके वचन में, उसकी उपस्थिति में, उसके राज्य में रह करके होती है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर आनंद खोजते हैं, बाहर खुशियां खोजते हैं, है ना? कभी मूवी देख लेते हैं, कभी सीरियल देख लेते हैं, तो कभी कपिल शर्मा देख लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए किट हंसने लगते हैं। और फिर जैसे ही कपिल शर्मा चला गया आपका मुंह वैसे ही खजूर जैसा हो जाता है। कपिल शर्मा आने से कद्दू जैसा है, ऐसा। कपिल शर्मा गया तो जब ऐसा लगता है इससे अच्छा तो कपिल शर्मा एक घर में ले आओ, खुश तो रहेगा घर वाला, है ना? लेकिन हमारी असली खुशियां, हमारा असली शांति, ये सब कुछ हमारा परमेश्वर हमको स्वयं दे सकता है। वो कहता है इस समय पर निर्धारित मत हो, तुम मुझ पर निर्धारित हो जाओ, मुझ पर निर्भर हो जाओ। आज एक शिफ्ट जो आपकी कलीसिया में आने वाला, आप लोग के जीवन में आने वाला है, वो कैसे आएगा? जब आप इस सूर्य के बेसिस पर नहीं चलेंगे, आप दूसरे सूर्य के बेसिस पर चलेंगे। मलाकी उसका 4:2 पढ़ेंगे। मलाकी 4:2, वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। कौन कौन परमेश्वर के नाम का भय मानता है कोई? देख लीजिए पड़ोसी हाथ उठाया कि नहीं, देखिए। ओके, तो यहां पर क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। एक नया सूर्य, द सन ऑफ राइचियसनेस, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे।
जब हम इस काल में रहते हैं, इस क्रोनोस में रहते हैं, तो डॉक्टर बोलता है आपको 6 महीने लगेंगे चंगे होने में। लेकिन जब हम परमेश्वर के सूर्य के आधार पर रहते हैं तो वो 6 महीने में चंगे होने वाली बीमारी 6 दिन में चंगी होती है। 38 साल से व्यक्ति क्या था? लंगड़ा था। यीशु मसीह उसके पास गया। कौन है यीशु मसीह? वही यीशु मसीह, वही है जो धर्म का सूर्य है। वो बोला वो सूर्य से तू चंगा नहीं होगा, 38 साल पड़ा है और 40 साल तक पड़ा रह जाएगा। ले, धर्म का सूर्य तेरे सामने आकर के खड़ा होता है आज। और जब वो आकर के खड़ा हुआ तो वो व्यक्ति से पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है हे स्वामी, कोई भी नहीं है कि पानी हिलाए और मुझको पहले ले जाए। सब ऐसे ही होता है, पानी हिलाते हैं तो कोई दूसरे को पहले ले जाता है और मैं रह जाता हूँ। 38 साल से वो ये प्रयास में है कि पानी हिल जाए और मैं पहले पहुंच जाऊं। यीशु मसीह बोलता है अपना बिछौना उठा और चल। 38 साल से जो क्रोनोस के आधार पर नहीं हुआ, वो परमेश्वर के समय के आधार पर हो गया। और ये जो परमेश्वर का समय है, इस समय को बोला जाता है कायरोस। क्या बोला जाता है? कायरोस। ये जब कायरोस आपके जीवन में प्रवेश करता है तो क्रोनोस की ताकत आपके ऊपर से खत्म हो जाती है। इसलिए कई लोग मेरे को सोचते हैं ये 24-25 साल का लड़का है, मेरे को देखने से तो 24-25 साल का लड़का होगा। अभी तो मैं थोड़ा मोटा हो गया, पहले बिल्कुल फिट एंड फाइन था। लेकिन कोई देखता तो बोलता है आपकी उम्र क्या है? जैसे ही बोलता हूँ 31 साल है। 31 साल? आप तो 24-25 के लगते हैं, 25-26 के लगते हैं। क्योंकि जब आप क्रोनोस के प्रभाव से निकल करके कायरोस के प्रभाव में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर आपकी उम्र भी 10 साल घटा देता है। 10 साल जवान दिखने लगते हैं आप। कुछ लोगों को देखा आपने, वो है तो 30 साल के, दिखते हैं 50 साल के। होते हैं ना ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि वो क्रोनोस के आधार पर चल रहे हैं, मतलब ये नेचुरल बातों के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन जब हम सुपर नेचुरल बातों के आधार पर चलते हैं, कायरोस के अंडर पर चलते हैं, कायरोस के प्रभाव में चलते हैं, तो हम जवानी से जवानी की ओर बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है? जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल पाता है, नया बल पाता है। तो जब जितनी उम्र, और एक जगह कालेब ऐसा कहता है कि जैसे जैसे तेरे दिन होंगे वैसे वैसे तेरा बल होगा। क्रोनोस के अंडर पे नहीं, कायरोस के अंडर में। बोलिए क्रोनोस, कायरोस, क्रोनोस, कायरोस, क्रोनोस, कायरोस, क्रोनोस, कायरोस। याद रहेगा? क्रोनोस के अंडर में नहीं रहना है, कायरोस के अंडर में रहना है। ये कायरोस कौन है? ये कुछ यही है वो नियुक्त समय। और ये नियुक्त समय कौन है? स्वयं यीशु मसीह। काना के विवाह में दूसरे अध्याय में, अगर आप यूहन्ना के दूसरे अध्याय में देखें, काना के विवाह में यीशु मसीह और उसके चेलों को आमंत्रित किया गया था। और बाइबल कहती है वहां दाखरस क्या हुआ? खत्म हो गया दाखरस। दाखरस खत्म होने के बाद मरियम आई, यीशु को बोली सुन, इन लोग का दाखरस खत्म हो गया। यीशु बोलता है हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। अब अगर आपका बच्चा आपको बोले बेटा खाना खा ले, हे स्त्री मेरा समय नहीं आया, क्या करेगा? तेरा समय मैं लाती हूँ, अभी खाना है कि नहीं? जब कभी कभी शकायना खाना नहीं खाती तो पास्टर जी क्या करते हैं? बैठो, जंगल ले जाऊंगा। तो वही उसका कायरोस लेकर के आ जाते है ना। लेकिन यहां पर यीशु क्या बोल रहा है? हे स्त्री, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन मरियम जानती है कि उसका पुत्र कौन है। वो मामूली इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो उसके चेलों के पास जाती है और बोलती सुन, जैसा जैसा वो कहे वैसा वैसा करना। और यीशु बोलता है ठीक है, सुनो, वो सारे मटके ले आओ, उसको ऊपर तक भर दो। कितने थे मटके? 6 मटके। और उसको भर दिया गया। आपको पता है वो 6 मटके कितने ज्यादा लीटर के थे? 6 मटके मिलकर के 200 गैलन था, 200 गैलन पानी। और वो उसको भरते गए। कब तक भरे?
उसके मुंह तक भरे। बाइबल कहती है मुंह तक भर देना, अप टू द ब्रिम, पूरा भर दिए। अब बोले और वो कौन सा पानी था? यहूदियों के शुद्धिकरण का पानी। मतलब जब घर में यहूदी उस समय प्रवेश करते थे तो बाहर एक पात्र होता था, उसमें पानी होता था। घर में प्रवेश करने से पहले उन लोग उस पानी को लेकर के अपने हाथ को और उसी पानी से अपने पैर को धोते थे, उसी पानी से मुंह को धो करके अंदर घर में प्रवेश करते थे। तो पैर हाथ धोने वाला पानी था वो, और उस पानी को परमेश्वर ने मटकों में भरवाया और उसी पानी को परमेश्वर ने मधुर द्राक्षरस बना दिया। हमारा जीवन चाहे कितना भी गंदा हो, लेकिन जब यीशु के हाथ में आता है हमारा बदतर जीवन बेहतर जीवन बन जाता है। वो इतना सामर्थ्य रखता है, वो पैर धोने के पानी को दाखरस में बदल दिया। आपको पता है दाखरस बोला अब लेकर के जाओ इसको, उस प्रभु के पास लेकर के जाओ जो इस विवाह का प्रभु है, मास्टर ऑफ द फीस्ट, उसके पास लेकर के जाओ। वो जब लेकर के जा ही रहे थे, जैसे ही उसने चखा तो बोलते हैं ये क्या बात हुई? लोग पहले अच्छा दाखरस रखते हैं और बाद में बुरा दाखरस रखते हैं, लेकिन तूने तो उत्तम दाखरस आखिरी तक बना करके रखा है। मतलब यीशु मसीह ने एवरेज दाखरस नहीं बनाई, बहुत बेस्ट दाखरस बनाई। आपको पता है उत्तम दाखरस बनाने में कितना समय लगता है? जितना पुराना दाखरस उतना बेहतर दाखरस। आ रहा समझ में? 20 से 25 साल कम से कम, 25 साल कम से कम बेहतर दाखरस के लिए। जितना पुराना वाइन होगा, दाखरस होगा, उतना ही बेहतर दाखरस होगा। मेरी एक फ्रेंड है केरला में, वो दाखरस बनाती घर पे। 50 साल 60 साल पुरानी दाखरस है उनके घर में रहती है। तो वो बोलती है जितनी पुरानी दाखरस और कम से कम 20 से 25 साल पुरानी दाखरस बेहतर दाखरस होती है। यीशु मसीह ने बेहतर दाखरस कितने समय में बना दी? 25 मिनट भी नहीं लगे। 25 मिनट। मैं दाखरस बोल रहा हूँ ना, दारू नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? अंगूर का जो है ना वाइन, ये अंगूर किशमिश ड्राई फ्रूट से बनाया गया, ठीक है? नहीं तो अपन भी ढूंढने लगे पुराना वाला देना भैया। भैया बोले पुराना अच्छा होता है। तो दाखरस जो है वो बनाने में 20 से 25 साल लगते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने 25 मिनट भी नहीं लगे, 3 से 5 मिनट या 10 मिनट में वो दाखरस तैयार कर दिया। यही है कायरोस का सामर्थ्य। जो क्रोनोस 25 साल में करता है, वो कायरोस 25 मिनट भी नहीं लगाता। इसलिए जब हम कायरोस में प्रवेश करते हैं तो हमारा क्रोनोस का सारा असर हम में से खत्म होने लगता है। मैं कल पास्टर जी को और उनके फैमिली को अपनी वीडियो दिखा रहा था कि मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया। कोई पहचान नहीं सकता मैं आज ऐसा दिखता हूँ। अगर आपको दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे ये एकदम चोर से कहाँ बदल के क्या बन गए। इतना गंदा दिखता था, क्योंकि उस समय मैं क्रोनोस के प्रभाव में था। नशा, गंदी बातें, गलत चीजें, ये क्रोनोस मेरे ऊपर प्रभुता करता था। लेकिन जब जीवन बदला और मैं कायरोस में प्रवेश किया तो क्रोनोस की सारी सामर्थ अपने आप टूट गई। 38 साल से जरा आपका किसी का पैर टूटा है कभी? बायां पैर, दोनों एक साथ? पहला कौन सा टूटा? बायां पैर टूटा ना? ओके। आपको प्लास्टर लगा कितने समय तक? 2-3 महीने। उसके बाद तुरंत अच्छा चलने लगे कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पैर रखते थे, है ना, संभल के? क्योंकि अभी 6 महीने तक तो टाइम लगा ही होगा, है ना? 3 महीने तक पट्टा बंधा था, चल नहीं सकते थे, सहारा लेकर चलते होंगे। जब पट्टा खुल गया तो उसके 3 महीने तक हल्का हल्का थोड़ा सहारा लेकर के वैसी चाल नहीं चल पाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने 38 साल के लंगड़े को चंगा किया तो वो ऐसे चल रहा था जैसे वो कभी लंगड़ा ही नहीं था। ये है कायरोस का सामर्थ्य। आपके जीवन को ऐसे बदलता है, आपको लगेगा कि आप ऐसे थे ही नहीं, आप कभी लंगड़े थे ही नहीं, ऐसा आपको चंगा करता है कायरोस। आप कभी जब मुर्दा था, लाजर मुर्दा हो गया 4 दिन का, मार्था बोली हे प्रभु अब तो उसमें से बू आ रही होगी, गंध आ रही होगी। यीशु मसीह बोला पत्थर हटाओ। बोलती वो बदबू आ रही होगी, लाजर बाहर आ।
लाजर, बाइबल कहती है उस समय क्या होता था, यहूदी लोग का जो रीति रिवाज है, पूरे शरीर में पट्टी बांध के उनको कब्र में रखते थे, पूरे शरीर में, सर से लेकर के पैर तक, पूरा हाथ बंधा है पट्टियों से, पूरी हर जगह पट्टी बंधी है, सीधा लेटा है, आप घुटना नहीं मोड़ सकते। अगर मैं पट्टी बांध दूंगा आपको, ना आप हाथ मोड़ सकते हो ना आप पैर मोड़ सकते हो। और वो लाजर ऐसा सीधा पड़ा होगा और यीशु बोलता है, हे लाजर बाहर निकला। पता नहीं लाजर कैसे उठ के बाहर चलते हुए आ गया। ये है कायरोस का सामर्थ। 4 दिन का मुर्दा ऐसे जिंदा हुआ जैसे वो मुर्दा ही नहीं। जब आप क्रोनोस में जीते हैं तो आप हर दिन मरते जाएंगे, लेकिन जब आप कायरोस में जीते हैं तो आप हर दिन जीवित होते जाएंगे। पुराना नियम क्रोनोस का नियम है, नया नियम कायरोस का नियम है। पुराने नियम में जब तुम 120 साल के हो जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। नया नियम बोलता है तुम महिमा से महिमा की ओर जाते जाओगे, तुम बल से बल की ओर जाते जाओगे, तुम विश्वास से विश्वास की ओर जाते जाओगे, तुम्हारा बल कभी नहीं घटेगा। ये है कायरोस। आप लोगों को समझ में आ रहा है? गिनती उसका 17 अध्याय निकाले, गिनती 17 अध्याय 1 से पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार सब प्रधानों के पास से एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक के मूल पुरुष का नाम ले, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम ले, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक मुख्य पुरुष की एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे। तो जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूटेंगी। इस्राएली जो तुम ठुकराते रहते हैं वो ठुकराना ऊपर से दूर करो। कितने तक पढ़ लिया आप? 5 तक। आगे अतः मूसा ने इस्राएलियों से ये बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पुरुषों के घरानों के अनुसार एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के क्या हुआ? ये पहला पार्ट क्या है स्टोरी का? परमेश्वर क्या बोलता है मूसा से? जा करके 12 गोत्र हैं इजराइली के। कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र है इजराइल के। जाकर एक गोत्र में से एक छड़ी ले ले। वो छड़ियों को तू क्या करना, मिलाप वाले तंबू में जहाँ साक्षी पत्र रखा जाता है उस साक्षी पत्र के सामने रख देना। और जिस छड़ी को, जिस लाठी को मैं चुनूंगा, उस लाठी में कलियां फूट निकलेंगी। तो ये क्या करता है, वो 12 गोत्रों की छड़ी को लेता है और बोलता है, ये परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि लेवी गोत्र की छड़ी पर हारून का नाम लिख देना। और ये ले जाकर के साक्षी पत्र के सामने रख दिया। साक्षी पत्र के सामने रखा तो बाइबल क्या कहती है, दूसरे दिन जब मूसा मिलाप वाले तंबू में गया, पढ़िए 8वां है क्या वो? हाँ 8वां। साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने की थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लग गई, पके फल भी लगे, फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे। एक लाठी, ठीक है, लाठी में जान होती है कि लाठी बेजान होती है? वो लाठी रखी पीछे। पास्टर जी उठाएंगे क्या? दीजिए ना। ये लाठी में जान है कि ये लाठी बेजान है? ऐसी लाठी थी। ऐसी लाठी को परमेश्वर बोला लेना, उस पर लिख देना हारून, लेवी की लाठी पर हारून लिख देना, और जा करके मिलाप वाले तंबू में जहाँ साक्षी पत्र रहता है वहाँ पर जा करके रख देना। ऐसे करके 12 छड़ियाँ रखी हुई थी, 12 लाठियाँ। और बोला जिस लाठी को मैं चुनूंगा उसमें क्या होगा, कलियाँ फूट निकलेगी। हारून की छड़ी में बाइबल कहती दूसरे दिन मूसा गया, क्या देखा, कलियाँ फूट निकली, कलियाँ लग गई, फूल भी लग गए और पके बादाम भी हो गए बेजान छड़ी में। बेजान छड़ी में क्या हारून की छड़ी में कुछ स्पेशल करके गया था पर मूसा कि नहीं इसको मैं मिट्टी में गाड़ूंगा, इसमें कुछ जड़ लगी होगी? ऐसा हो सकता है क्या? इसमें आप अगर जड़ भी लगा देंगे तो कुछ नहीं फलेगा, ये बेजान है। लेकिन बेजान चीज
जब परमेश्वर की उपस्थिति में कायरोस में एंटर करती है, उसमें जान आ जाती है। हालेलुया। जब आप कायरोस में एंटर करते हैं तो आपकी हर एक बेजान चीज में वापस परमेश्वर जान फूंक देता है। और यही समय आया जब आदम सिर्फ एक मिट्टी का पुतला था और परमेश्वर ने सांस फूंक दी, वो बेजान चीज जान भर गई उसमें। ये परमेश्वर का सामर्थ्य। जब आप परमेश्वर के कायरोस में प्रवेश करते हैं तो जो भी चीजें बेजान है आपके जीवन में, शायद आपका यूट्रस नहीं है, बच्चादानी नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को। मान लीजिए आपका बच्चादानी नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कायरोस में एंटर करते, परमेश्वर नया बच्चादानी दे देता है। एक स्त्री थी, मैंने उसके लिए भविष्यवाणी की, मैंने परमेश्वर आपको बच्चा देने जा रहा है। वो मेरे पास आई मीटिंग के बाद, बोलती आपको शर्म नहीं आती? मैं बोला क्या हो गया? आप परमेश्वर के नाम पे कुछ भी बोलते हो, आप लोग को मैं जानती हूँ, आप लोग ढोंगी हो, कुछ भी बोलते रहते हो। मैं बोला हुआ क्या बताओ? मेरा बच्चादानी नहीं है, मेरे को कैसे बच्चा होगा? मैं भी घबरा गया, प्रभु ये क्या करवा दिया आप? अब बच्चादानी नहीं इसको, तो आप बोलते बच्चा होगा अगले साल। तो बोले आप लोग सब ऐसे ही रहते हैं। तो मैं उससे कुछ बात नहीं किया, बस मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं चला गया। अगले साल मेरे को अननोन नंबर से बहुत कॉल आ रहा था। मैं अननोन नंबर ज्यादातर उठाते, मैं तो पहचान वालों का ही नंबर नहीं उठाता, अननोन छोड़ दो। तो अननोन नंबर से बहुत कॉल आ रहा था। तो मेरे को अंदर से आत्मा ऐसा बोला कि ये कॉल उठा। मैंने कॉल उठाया, मैंने बोला हेलो कौन बोल रहा है? सर आप मेरे को पहचाने क्या? लास्ट टाइम आप यहाँ आए थे मीटिंग में और या ऐसा आपने बोला था। हाँ मैं पहचानता हूँ। क्या हो गया बताओ? सर मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, मेरे गोद में एक बच्चा है। जब आप कायरोस में प्रवेश करते हैं तो जिसके पास अंग नहीं है, परमेश्वर उसको अंग भी प्रदान कर देता है। ये परमेश्वर की फितरत है, आदत है उसकी। जिसके अंदर जान नहीं, जान दे दिया, जिसके अंदर अंग नहीं, अंग दे दिया। एक बार मैं जलगांव में था और वहां पर एक व्यक्ति आया, उसके एक आंख जो है उसमें मोतीबिंद था। मोतीबिंद समझते हैं ना? मोतीबिंद, वो मोतीबिंद उसकी एक आंख में था। परमेश्वर बोला इसके लिए प्रार्थना कर। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। जब अगले दिन वो मीटिंग में आया तो दोनों आंखें ऐसी हो गई जैसी नई आंखें लगी हो, मोतीबिंद गायब हो गए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के समय पर आप प्रवेश करते हैं तो आपके ऊपर से क्रोनोस का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है और परमेश्वर का प्रभाव आपके ऊपर शक्तिशाली रूप से असर करने लगता है। यह है कायरोस का सामर्थ्य। आप लोग बुढ़े होते जाएंगे ऐसा मत सोचिए, लेकिन आप लोग सोचिए मैं कायरोस में जीवित रहता हूं, मैं जवानी से जवानी की ओर बढ़ता जाऊंगा, मैं हमेशा बल से बल की ओर बढ़ता जाऊंगा। कभी मत बोलिए अब तो मैं बुढ़ा हो गया। अगर आप क्रोनोस के आधार पे हैं तो आप बुढ़े होते जाएंगे, लेकिन अगर आप कायरोस के आधार पे हैं तो आप जवान होते जाएंगे। आपका बल कभी नहीं घटेगा, आपका सामर्थ्य कभी नहीं घटेगा। आप जब चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि 40 साल का व्यक्ति नहीं है तो 20 साल का लड़का लग रहा है। आप अगर मेरे पिताजी को देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो मेरा बड़ा भाई है, बस पिता नहीं लगते वो मेरे, इतने जवान। जब हम लोग एक दूसरे के कंधे पे कंधा डाल के बात करते हैं ना, घूमते रहते हैं, तो लोग बोलते हैं इन लोग बाप बेटा हैं कि दोस्त हैं। ऐसा लगता है वो मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्योंकि जब हम लोग जवानी में चलते हैं, जब कायरोस में चलते हैं, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारी जवानी को नया करता जाऊंगा, मैं तुम्हारे बल को नया करते जाऊंगा, बल को नया करते जाऊंगा। इसलिए कभी भी आप क्रोनोस के आधार पर मत चलिए। शायद समय ऐसा आएगा कि आपको पीड़ाएं दिखेंगी, लेकिन जो कायरोस के आधार पर चलते हैं, कायरोस के प्रभाव पर चलते हैं, उन पर किसी भी पीड़ाओं का असर नहीं हो सकता। उनका मौसम ही अलग है, उनकी ऋतु ही अलग है और उनका क्षेत्र अलग है। आप लोग को याद है ना, मिस्र में थे इजरायली लोग, है ना? कितने साल थे? 400 साल। 400 साल मिस्र में थे। ये मिस्र में रहते रहते क्या हुआ, परमेश्वर एक को खड़ा किया, उसका नाम क्या है? मूसा। मूसा को खड़ा किया और मूसा के पास एक लाठी थी। ये लाठी से मूसा क्या करता था? चल 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 चराता रहता था भेड़ बकरियों को।
एक दिन यही लाठी जो मूसा के हाथ में बहुत साल से है, 40 साल से मूसा इस लाठी का प्रयोग कर रहा है, परमेश्वर बोलता है तेरे हाथ में क्या है? पहले उसको बोला सुन, तेरे को मैं इजराइलियों का छुटकारा करने वाला बनाऊंगा। वो बोलते प्रभु मैं तो हकला हूं। प्रभु बोलता कोई बात नहीं, मैं तेरा इस्तेमाल कर बोल नहीं पाता मैं। बोलता ठीक है छोड़, मुंह छोड़, तेरे हाथ में क्या है? बोले लाठी। फेंक दिया, सांप बन गई। उठा ले, वापस लाठी बन गई। बोले मैं तेरे साथ हूं। ये है कायरोस का सामर्थ्य। वही चीज क्रोनोस में एक लाठी है, लेकिन कायरोस में उसके अंदर जान आ जा रही है। जब हम इन बातों को समझते हैं, कायरोस में चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको राशन के लिए कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा। आपके घर में राशन खत्म ही नहीं होगा। आप बोलेंगे अरे यार चावल खत्म होने वाला, उतने ही में एक नया बोरा घर में आ जाएगा। क्योंकि जब आप कायरोस में चलते हैं ना, तो आप बहुत आयत में चलते हैं, आप कमी घटी में नहीं चलते। क्रोनोस में आप ऐसे रहते हैं, दे दे भैया यीशु के नाम से दे दे। लेकिन जब आप कायरोस में जीते हैं ना, तो आप ऐसे जीते हैं, ये ले, ये भी ले, तू भी ले ले। आपके पास इतना हो जाता है कि देते जाते हैं, लेकिन आपका खत्म ही नहीं होता। ये कायरोस का सामर्थ्य। इसलिए जब आप क्रोनोस में हैं, आप दुखों को देखेंगे, लेकिन जब आप कायरोस में है ना, आप ढूंढेंगे तो भी दुख नहीं दिखेगा। यह है कायरोस का सामर्थ्य। और यीशु मसीह ने वही दाखरस को बदल दिया, और उसी पानी को बदल दिया दाखरस में, और वही दाखरस एक मधुर दाखरस बना दिया। कितने समय में? ज़्यादा समय नहीं लगा, 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। जिस चीज़ को 25 साल लगते हैं, परमेश्वर ने 15-20 मिनट में कर दिया। एक लाठी में बादाम लग गए, चलिए ठीक है लग गए। बादाम उगने में कितने साल लगते हैं? 6 से 7 साल। 6 से 7 साल एक बादाम उगने में लगता है। अगर आपने आज बादाम का पेड़ लगाया है, तो आप 2031 में बादाम का फल खाओगे। ठीक है? ये परमेश्वर की उपस्थिति में कायरोस वाले टाइम में कितने दिन में लग गए? एक रात में बादाम लग गए, पके बादाम। ये है कायरोस का सामर्थ। और हम मसीह लोग क्रोनोस में जीने के लिए नहीं बने हैं, हम कायरोस में जीने के लिए बने हैं। कहिए मैं कायरोस में जीने के लिए बना हूं, मैं परमेश्वर के समय में जीने के लिए बना हूं। मैं इस सूर्य के आधार पर नहीं चलता, मैं धर्म के सूर्य के आधार पर चलता हूं। आमीन। एक लड़की थी, उसका ऑपरेशन हुआ, वो 22-23 साल की थी। और आज से 6-7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। 22-23 साल की थी, उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद जब उसका कैंसर ठीक हुआ, तो कैंसर में बहुत सारे कीमो कराने पड़ते, कीमोथेरेपी। तो वो थेरेपी से क्या हुआ, उसके बाल क्या हो गए, पूरे झड़ गए। वो 23 साल की लड़की, 22-23 साल की लड़की, उसके बाल नहीं, वो गंजी हो गई, उसका कुछ भी नहीं। वो बड़े प्रार्थना पूर्वक, बड़े ही दुखी मन से, मेरे एक दोस्त है हैदराबाद में रहता है, उसके पास आई, बोली भैया मैं तो अभी 23 साल की हूँ और मेरे बाल जा चुके हैं, मेरी शादी कैसे होगी? मुझसे शादी कौन करेगा? ये कीमोथेरेपी की वजह, उसका कैंसर तो कीमो के थ्रू चंगा हो गया, लेकिन अब उसके बाल नहीं है, समस्या है। और वो जो मेरा दोस्त है परमेश्वर का दास, उसने प्रार्थना किया और 6 महीने में उस लड़की के वापस बाल घुटने तक आ गए। 6 महीने में। हो सकता है कि आप लोग बताइए, औरत लोग, ना कोई स्पेशल तेल ना कुछ, सिर्फ प्रार्थना, और उसके बाल वापस हो गए। क्योंकि कायरोस का काम क्या है, जो भी आपका नष्ट हो चुका है उसको वो पुनर्स्थापित कर देता है, वापस ऐसा नया दे देता है कि जैसे वो कभी आपके पास से नष्ट ही नहीं हुआ। मेरा ऑपरेशन हुआ था जब मैं करीबन 7-8 साल का था। मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला कि मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा, लेकिन या तो ये बोल नहीं पाएगा या तो ये सुन नहीं पाएगा, ये दोनों में से एक चीज़ पक्का होगी। और ये CMC लुधियाना, आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, दो CMC है इंडिया में, एक वेल्लोर में है
और एक पंजाब में है, लुधियाना में। तो मैं लुधियाना वाले सीएमसी में था और वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ये या तो सुन नहीं पाएगा या तो ये बोल नहीं पाएगा। और मेरे माता पिता बोले कि आप ऑपरेशन कीजिए, हम देख लेंगे वो बातों को। और मैं ऑपरेशन थिएटर गया, मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जब मैं बाहर आया तो सबसे पहले मेरे पापा ने पूछा, बेटा आइसक्रीम खाएगा? तो मैंने बोला हाँ पापा खाऊंगा। और वो खुश हो गए कि सुनाई भी दे रहा है और बोल भी रहा है। और डॉक्टर शॉक था, बोले ऐसे केस में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बोल भी सके और सुन भी सके, एक तो गायब हो जाता है। यह है काइरोस का सामर्थ्य, आपका ऐसे नष्ट चीजों को पुनर्स्थापित करता है जैसे कि वो कभी नष्ट ही नहीं हुई। आपके जीवन को ऐसा बनाता है जैसे आपके जीवन में कभी कोई परेशानियां थी ही नहीं। एक लाठी में ऐसी जान डाला जैसे वो कभी लाठी ही नहीं थी, वो एक पौधा था। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप नए ऋतु में, नए मौसम में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको आपके क्रोनोस को पीछे ढकेलना होगा और आपको आपके काइरोस में एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और जैसे ही आप इस काइरोस में प्रवेश करते हैं, एक बार हमने लास्ट ईयर कैंप किया था, जवानों के लिए कैंप किया था, उसकी वीडियो में पास्टर जी को दिखाया। उस दौरान 30 जवानों को मैंने बुलाया था, एंट्री दी थी, मैंने फॉर्म रखे थे और वो फॉर्म को मैं प्रार्थना पूर्वक, जो 30 लोग हैं उनके लिए प्रार्थना, जो भी फॉर्म है उनके लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर बोलता था इसको ले, उसको मत ले, इसको ले, उसको मत ले। ऐसा करते करते 30 लोगों को मैंने चुना। और 30 लोगों को चुनने के बाद उनमें से एक व्यक्ति आया था जो 4 साल से एक जगह नौकरी की प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि वो चाह रहा था उसके शहर में नौकरी लगेगी तो वो अपने चर्च से जुड़ा रहेगा। अगर कहीं और नौकरी लग गई तो उसको अपना चर्च छोड़ करके जाना पड़ेगा। और वो 4 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कभी नौकरी नहीं मिल रही थी। और मैं यही काइरोस के बारे में प्रचार कर रहा था और मैंने बस इतना बोला कि आप अपने काइरोस में प्रवेश कर रहे हो। और जैसे ही मैंने बोला, उसके घर में ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उसी घड़ी जैसे ही मैंने बोला, और उसको वो नौकरी मिल गई जो नौकरी उसको 4 साल से नहीं मिल रही थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस बात को मामूली मत लीजिए, नॉर्मल मत लीजिए। आपका जो रुका हुआ है वो आपके घर में प्रवेश कर जाएगा जब आप यहाँ पर बैठे हो। आपके जीवन में ऐसे आश्चर्यकर्म हो जाएंगे जो आप विश्वास नहीं कर सकते थे कि कभी होगा। एक जन के पीठ में L3 और L4 में गैप था, ठीक है, L3 L4 इसमें गैप था और वो बंदा ना झुक सकता ना कुछ कर सकता। परमेश्वर बोला इसके लिए प्रार्थना कर। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और मैंने बोला परमेश्वर इसी वक्त आपका सामर्थ्य इसके ऊपर हावी हो जाए। और वो बंदा झुकने लगा, मुड़ने लगा, सब करने लगा। और उसने जब एक्सरे कराया तो वापस पूरा गैप बिना दवाई के खत्म हो गया, रीढ़ की हड्डी नॉर्मल हो गई। क्योंकि परमेश्वर इन बातों को ऐसे करता है जैसे कि वो कभी नष्ट थी ही नहीं, वो पुरानी थी ही नहीं, वो नया कर देता है। कोई उस दाखरस को चख के बता ही नहीं पाया कि वो तो शुद्धिकरण का पानी है, गंदा पानी है, उससे तो पैर धोते हैं। इतना बेस्ट टेस्ट बना दिया उस पानी का। नॉर्मल पानी नहीं था, फिल्टर का पानी नहीं था, मटके का पानी नहीं था, ये कैन का पानी नहीं था। बाल्टी से जो पैर हाथ धोते वो पानी को दाखरस बना दिया और लोगों ने पहचाना ही नहीं कि वो कभी पानी था। और था भी तो ऐसा पानी था जिससे पैर हाथ धोते थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक चीज में बहुत ज्यादा ढकेलना चाहता हूं और वो है मैं क्रोनोस से ढकेल करके आपको काइरोस में प्रवेश कराना चाहता हूं। आप जब काइरोस में प्रवेश करेंगे तो आप जो भी खो चुके हैं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। एक जगह प्रार्थना कर रहा था मैं छत्तीसगढ़ में, तो परमेश्वर एकदम से बोला मोटे लोगों के लिए प्रार्थना कर। किनके लिए? मोटे लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं कि मोटे लोगों के लिए क्या प्रार्थना करूं? बोला प्रार्थना कर वजन कम हो जाए। बोला है प्रार्थना कर वजन। मैं बोला ठीक है प्रभु, आप बोल रहे तो मैं कर दूंगा। मैंने प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने उम्र में इतने मोटे नहीं होने चाहिए, भारी नहीं होने चाहिए, यीशु मसीह के नाम से वजन कम हो जाए, आमीन। मैं बोला जितने लोगों को लग रहा है वो पतले हो गए, आइए। आदमी लोग पैंट पकड़ के आ रहे हैं। भैया पहले एक उंगली नहीं जाती थी, अभी 4 जा रही है। आंटी लोग आने लगी साड़ी पकड़ के। क्या हो गया? मेरा को ब्लाउज टाइट होता था,
अभी पूरा ढीला हो गया, हाथ देखिए। तुरंत परमेश्वर ने, जब कायरोस प्रवेश करता है तो क्रोनोस के सारे प्रभाव को खत्म कर देता है। जब हम लिमिट करते हैं पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा अनलिमिटेड है लेकिन उसको लिमिटेड हम करते हैं। वो असीमित है, उसको सीमाओं में हम बांध देते हैं। हम सोचते हैं ये नहीं हो सकता, ये तो गप्पे हैं, लगता है ना, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमारे लिए नहीं है लेकिन उसके लिए सब पॉसिबल है, उसके लिए सब संभव है। टकले के सर पे बाल वापस उग सकते हैं, वापस घने बाल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास करना जरूरी है। 3 साल पहले मेरे बाल सफेद होने लगे थे। एकदम से मैं सुबह उठा, ब्रश कर रहा था, आईने में देखा, मैं बोला चमक रहे हैं कि सफेद हो गए। पास से देखा तो सफेद हो रहे थे 3 साल पहले। हाँ, तुम्हारे सभी तो 30 साल का भी नहीं हुआ, मैं सफेद होने लगे यार। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, स्ट्रेस है। तो मैंने बाल को ऐसे पकड़ा वो वाले, और उन्होंने तेरे को सफेद होने की आज्ञा किसने दी, ऐसे ही बोले, वापस काला हो जा। अगले दिन देखा वो बाल काला हो गया। हमारे पास ये नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं मानता तो मत मान भाई तेरे, क्योंकि बाइबल कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा। समझ रहे? अगर आप विश्वास कर ले रहे हैं कि मेरा बल वापस अच्छा हो जाएगा, मैं वापस बलवान हो जाऊंगा, तो आप हो जाएंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं अब तो मैं 60 का हो गया हूं, अब थोड़ी बल आएगा, तो नहीं आएगा, जा मर जा। आधे पैर कब्र में है और आधा घुस जा। लेकिन जब बाइबल पर हम भरोसा करते हैं कि बाइबल कहती है कि जैसे जैसे तेरी आयु होगी वैसे वैसे तेरा बल होगा, तो परमेश्वर आपको वो बल देने लगता है, क्योंकि हम वचन के अनुसार बोल रहे हैं। हमारी जीव में जीवन और मृत्यु दोनों की सामर्थ है, और बाइबल कहती है जो इसका उपयोग करना जानता है वो इसके फल को खाएगा। एक जगह ऐसा लिखा है यशायाह की पुस्तक में, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। मतलब मुंह के फल क्या होते हैं बताइए? शब्द मुंह का फल है, और वो जो फल निकलता है उसका सृजनहार कौन है? परमेश्वर। तो जो आप निकालेंगे मुंह से वो सृज जाएगा, वो उसकी सृष्टि हो जाएगी। आप बोलेंगे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, सृष्टि हो गई, आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। मेरी दिक्कत कभी ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो सृज गया, वो बन गया। लेकिन जब आप बोलेंगे मैं इन बातों पर हमेशा नहीं रहूंगा, मैं आज बदल रहा हूं, आप बदलने लगेंगे। मैं कल और बदलूंगा, आप और बदलने लगेंगे। कल मैं बीमार था, आज मैं चंगा हूं, आप चंगे होने लगेंगे। मेरे को टाइफाइड हो गया था बहुत तेज, ना खा पा रहा था, ना कुछ हो पा रहा था। एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं खा पा रहा था। 3 दिन हो गए, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से, टाइफाइड जो है वो लिवर का प्रॉब्लम है, पानी की वजह से प्रॉब्लम होता है। लिवर किडनी लिवर का। मैंने अपने लिवर पर हाथ रखा, मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा। रेस्टोरेंट चला गया, टाइफाइड में बाहर का नहीं खाना चाहिए। मैं सीधा रेस्टोरेंट गया, मैं सीधा रेस्टोरेंट गया और मैं जा करके बोला एक चिकन सूप लाना। पी लिया चिकन सूप। मैं बोला चिकन तंदूरी लाना, खा लिया चिकन तंदूरी। 3 दिन से खा नहीं पा रहा था। हम क्रिश्चियन लोग के सामने चिकन आता है तो हम लोग खाने लगते। तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, है ना। घर में भी बन रहा था, नहीं खा पा रहा था, लेकिन मैं विश्वास के साथ गया कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक हो जाऊंगा नहीं, हो गया हूँ। जब आपके शरीर में खुजली हो रही है ना, तब आपको बोलना है मेरे को खुजली नहीं हो रही है। भले ही आप खुजला रहे हैं, लेकिन आपको मुंह से क्या बोलना है? मुझे नहीं हो रही है खुजली। लोग बोले पागल है क्या, खुजलाते खुजलाते बोल रहे हैं, नहीं हो रही है, और वो 5 मिनट बाद नहीं, खत्म हो जाए। हम क्या करते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं। सर दर्द हो गया तो बोलते हैं माइग्रेन हो गया। किसी को उस समय सर्दी हो जाती थी 2020, 21, 22 में सर्दी हो गई तो बोले कोरोना तो नहीं होगा कहीं, हल्का सा अरे इसको कोरोना हो गया, है कि नहीं? बात का बता। कई लोग कोरोना से नहीं मरे हैं, डर से मर गए हैं, उसके डर से मरे हैं। जब उनका टेस्ट किया गया तो पता चला इसको तो कोरोना था ही नहीं, जो खत्म हो गया, वो डर गया।
अरे मुझे कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। मेरे से एक जन बोला, आप कोरोना काल में भी सेवकाई कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता? मैं बोला, मैं कोरोना पे भरोसा नहीं करता, मैं करुणा पे भरोसा करता हूँ। हालेलुया। समझ में आया? मैं कोरोना पे भरोसा नहीं करता, मैं करुणा पे भरोसा करता हूँ। उसकी करुणा मेरे लिए हर दिन नहीं होते जाती। हमारे शब्द क्या हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के रेड अलर्ट एरिया में जाके बिना मास्क और सैनिटाइजर के मैंने सेवा की है। और मैं जहां भी ट्रैवल करता था, मैं कभी सैनिटाइजर नहीं लगाता था, कभी मास्क नहीं लगाता था, कभी हाथ बार बार नहीं धोता था, क्योंकि मेरे को डर ही नहीं था। क्योंकि कोरोना आए हुए हुआ था 2 साल, 1 साल, और मेरी चंगाई को आए हुए हो गया 2000 साल। तो जो सीनियर है मैं उस पर विश्वास करता हूँ, जूनियर पे नहीं। पहले चंगाई आई कि कोरोना? चंगाई। तो मैं किस पर भरोसा करूँ? कोरोना जो कल को आया है कि जो चंगाई जो 2000 साल पहले आई है? आपको एक और बात मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर चंगाई से खुश नहीं होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? परमेश्वर आपकी चंगाई से खुश नहीं होता है कि आप चंगे हो गए, परमेश्वर खुश हो गया। बिल्कुल गलत। समझ में आ रहा आप लोगों को? एक और बार बोलूं, परमेश्वर आपकी चंगाई से खुश नहीं है। परमेश्वर आपको चंगा नहीं देखना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वस्थ देखना चाहता है। वो आपके स्वस्थ रहने से खुश होता है। बीमार होके चंगा, बीमार होके चंगा, बीमार होके चंगा, ये अल्टा पल्टी वाला जीवन उसको नहीं पसंद। आप स्वस्थ रहिए, परमेश्वर उससे खुश है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ चंगाई का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर स्वास्थ्य का परमेश्वर है। इसलिए नीति वचन में ऐसा कहता है कि मन का आनंद जो है एक अच्छी औषधि के समान है। A merry heart works like a medicine। एक अच्छा हृदय, खुशी हृदय, आनंदित हृदय शरीर की औषधि, दवाई के समान है। हमारे साथ क्या होता है, जब बीमार होते तो क्या होता है, सबसे पहले करते हैं ना ऐसा। बुखार आ गए तो कई लोग ऐसे रहते हैं, बुखार हुआ है 100, 90, 99 से 100, और रोएंगे ऐसे जैसे 105 चढ़ा है। रो रो के और चढ़ाएंगे, अरे मेरा पैर है, अरे मेरा हाथ, मेरा सर। ऐसा करते करते और बीमारी चढ़ा लेते हैं। थर्मामीटर का भी मरकरी फटने को होता है। इसलिए जब आप बीमार भी हो जाते हैं, बुखार भी होने लगता है, तब भी आप कहिए, मैं परमेश्वर में स्वस्थ हूँ, मैं परमेश्वर में चंगा हूँ। कोई बीमारी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आ सकता, कोई महामारी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कायरोस में चलता हूँ, मैं क्रोनोस में नहीं चलता हूँ। और आप चंगे हो जाएंगे। मेरे घर में पता, मेरी माँ ने एक रूल बनाया है उनके खुद के लिए। मेरी माँ का रूल है, अगर वो बीमार होएगी तो वो मुझसे प्रेयर कराएगी, दवाई नहीं लेती हमेशा। चाहे वो 1 बज जाए रात के, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, मेरे माता पिता ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, तो वो कॉल करेंगे, एरिल मेरे को ना बुखार सा लग रहा है, क्या तू मेरे लिए आके प्रेयर करेगा? मैं जाके प्रेयर करता हूँ, ठीक हो जाती है। क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होगा। आपका विश्वास बोलेगा पैरासीटामोल ले लेता हूँ, ठीक हो जाऊंगा, तो पैरासीटामोल से ठीक हो जाओगे। अगर आप विश्वास कहता है कि मैं प्रार्थना से ठीक हो जाऊंगा, तो आप प्रार्थना से ठीक हो जाएंगे। आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होता है। और जब आप विश्वास करते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं क्रोनोस में जी लिया, बहुत पुराना जीवन जी लिया, अब समय है कि मैं नया बनूं, मेरे अंदर नया बल आए। मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनको एक नया नौकरी परमेश्वर देने जा रहे हैं, एक बेहतर नौकरी परमेश्वर देने जा रहा है, एक नया घर भी देख रहा हूँ, एक नया घर परमेश्वर आपको देने पर है। यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। जब आप एक नया बल प्राप्त करते हैं, कायरोस में जीते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए नया करना शुरू कर देता है, एक नया जीवन। वही पतरस जो कल को मछली पकड़ रहा था, अगले ही दिन मनुष्यों को पकड़ना शुरू कर रहा है। वही विधवा जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और तेल था, समय आया कि वो तेल भरते भरते उसका घर तेल से भर गया, इतनी अमीर हो गई। वही अब्राहम जो 99 साल से उसके पास संतान नहीं थी, एक बार परमेश्वर का कायरोस उसके जीवन में एंटर किया, वाचा का पुत्र उसके जीवन में एंटर कर गया।
हम जब क्रोनोस में जीते हैं तो हमें सिर्फ दुख, पीड़ाएं, तकलीफें, बीमारियां दिखेंगी, लेकिन जब हम कायरोस में जीते हैं ये चीजें हम पर प्रभाव भी नहीं डाल सकती, क्योंकि बाइबल कहता है कोई भी शस्त्र जो तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए हैं तुम पर प्रबल नहीं होंगे। जब बोल दिया है बाइबल ने तो विश्वास करो कि नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं, आप लोग में से कुछ लोग हैं ऐसे, आप लोग के बारे में बता रहा हूं, अरे कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसे ही होगा जैसे जिस चीज से तू डर रहा है। आपको पता है अय्यूब के लिए परमेश्वर ने शैतान ने परमिशन कैसे मांग ली अय्यूब के लिए? ये आपको दे रहा है ना सब कुछ, इसलिए आपको पूछना है। गलत जवाब। आप हाँ गलत जवाब, चुप रहिए। क्या बोल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, शैतान परमिशन लेने कैसे चला गया? अगर आप ध्यान से अय्यूब की किताब पढ़े तो अय्यूब बोलता है जिन बातों से मैं डरता था वो बात मुझ पर आ पड़ी। ध्यान से जब आप अय्यूब पढ़ेंगे ना तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि जिन बातों से मैं डरता था वो बातें मुझ पर आ पड़ी। तो आप जिससे डरते हैं वो बातें आप पर आ पड़ेंगी। आप शैतान से डरते हैं, आपके ऊपर शैतान आ पड़ेगा। आप बीमारी से डरते हैं, आप बीमारी से भर जाएंगे। आप तकलीफों से डरते हैं, तकलीफें भर जाएंगी। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा भय मानो। और जब आप परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर आकर ठहर जाता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है, क्यों डरते हो? है ना, गीत है ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदावन के क्या नजात के काम खुदावन नजात के काम है। किसके? खुदा के नजात के काम देख लो। मैं थोड़ा इस गाने को बदल दिया हूँ, चलेगा ना? दिल को तकलीफ तो नहीं होगी? मैं ऐसा कहता हूँ, डरो मत आगे बढ़ते रहो खुदा के नजात के काम देख लो। क्योंकि ये गाना कहाँ से निकला? निर्गमन 14:14 से। ठीक है, जब मूसा लाल समुद्र के सामने था और क्या बोलता है प्रजा को, इजरायलियों को, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के उद्धार का काम तुम देखना। 15 को ढंग से पढ़ना, वहां पर क्या लिखा है? 15 में परमेश्वर बोलता है तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, आगे बढ़ना। और लोग क्या गा रहे हैं? डरो मत चुपचाप खड़े रहो। परमेश्वर बोल रहा आगे बढ़ने को बोल रहा हूँ रे भाई, खड़े रहने को नहीं। इसलिए कुछ कुछ गाने में नहीं गाता अपने चर्च में। मेरे को पता है इन लोग सब अपने अपने अनुसार कर लेते हैं। मैं गीतों को भी बड़ा चॉइस वाले गीते गाता हूँ। मूसा क्या कह रहा है? खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, उद्धार के काम देखो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? आगे बढ़ते रहो। लोगों ने गाना किसका बनाया? आगे बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है ना। खड़े रहने में मेहनत नहीं है, चुपचाप खड़े रहना प्रभु तू ही कर। आप लोग की बात कर रहा हूँ। आगे नहीं बढ़ूंगा प्रभु तू कर, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, यहीं बैठूंगा, यही दरी गर्म करता रहूंगा, तू कर। तो उन लोगों ने भी वही गाना बनाया जो ज्यादा फेमस होगा। फेमस ये थोड़ी होगा कि तुमको आगे बढ़ना है, फेमस ये होगा कि तुमको बैठे रहना है चुपचाप। वो भी कुछ नहीं करना है, वो करेगा सब। एक बार पढ़िए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वो चीज, नहीं तो आपको लगेगा मैं झूठा भविष्यवक्ता हूँ। निर्गमन 14:14 पढ़िए। हाँ, आके तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, ये कौन बोल रहा है? मूसा। मूसा बोल रहा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप खड़े रहो। 15 में परमेश्वर क्या बोल रहा है देखिए। पढ़िए। हाँ, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, नहीं क्या पढ़ रहे हैं आप? 14 का ही। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा क्यों मेरी दुहाई दे? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है भाई? है, जब देखो खड़े रहो चुपचाप है और मैं ही करता रहूं सब कुछ। इजराइलियों को आज्ञा दे कि वो कूच करे, ऐसा लिखा है, पढ़िए। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। हाँ, इजराइलियों को आज्ञा दे यहाँ से आगे बढ़े, कूच करे। हम क्या गाते हैं? डरो मत चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, वो करेगा। हम उद्धार के काम देखेंगे ऐसे खड़े खड़े। हाँ प्रभु बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन, और करिए प्रभु और करिए। हमको जहाँ मेहनत लगती है हम वो गीत नहीं गाते।
इसलिए गाना क्या गाएंगे, ले चल मुझे क्योंकि मैं खुद नहीं जाऊंगा, तू है जहां ले चल। मैं ये सब गीत नहीं गाता आलतू फालतू वाले, मैं सिर्फ उसका वही पार्ट गाऊंगा जो बाइबल के अनुसार है। जैसे हिरनी पानी के लिए, ये बाइबल के आधार पर है। लेकिन ले चल मुझे, ये बाइबल के आधार पर नहीं है। बाइबल कहता है तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास आऊंगा। तो मैं उन्हीं चीज को गाता हूं जो बाइबल के आधार पर है। अब क्या बोल रहा है, बैठ गया ऐसे, ले चल मुझे तू है जहां। प्रभु बोलता है इसको वहीं ले चलता हूं जहां मैं हूं। मार साले को, चल ले चल, खत्म कर इसकी स्टोरी, आजा जहां मैं हूं, चल। अरे नहीं प्रभु ये बीमारी नहीं चाहिए। अरे तू बोला ना ले चल मुझे, आ गया हूं मैं लेने तुझे। इसलिए उन गीतों को गाइए जो बाइबल के आधार पे हैं। कोई भी गीत उठा करके मत गाइए। मुक्ति दिलाई, कितनी मुक्ति चाहिए? 4 साल से मुक्ति चाहिए आपको, नहीं हुए मुक्त अभी तक। हम क्या गाते, हम है पापी नादान, हम है पापी। मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, 15-20 साल पुराना हो चुका था वो चर्च। उस दिन वही गाना गाया, हम है पापी नादान। तो मैं बोला प्रचार के समय में, देखिए आपको 15 साल हो गए ये गाना गाते हुए, अब ऐसा मत गाइए, इस गाने को ऐसा गाइए, हम हैं पापी महान। क्योंकि 15 साल हो गए ना पाप करते करते, मुक्त तो हो ही नहीं रहे हो आप, नादान से महान हो चुके हो। समझ में आ रहा है? हमारे जीभ से क्या निकल रहा है वो फल को परमेश्वर सिरजता है। हम क्या निकाल रहे हैं अपने मुंह से। हाँ, अगर हम बोले हम है पापी नादान, तो जस्ट मीटिंग के बाद आप पाप करेंगे। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं, प्रभु मैं वो लड़की को ना देखूं, प्रभु वो लड़की को ना देखूं, प्रभु वो लड़की को ना देखूं, प्रभु वो लड़की को ना देखूं। आपने 40 दिन फास्टिंग रखी, 41वें दिन आप जब निकलेंगे ना, प्रभु मैं वो लड़की को ना देखूं, प्रभु वो लड़की को ना देखूं, प्रभु वो लड़की को ना देखूं, प्रभु। क्योंकि आपने 40 दिन एक ही चीज बोलते गए, लड़की ना देखूं, लड़की ना देखूं, प्रभु का नाम ही नहीं लिया, डर से प्रार्थना की आपने। लेकिन अगर इसी चीज को आप फास्टिंग में ले जाए और बोले परमेश्वर तू मेरे ऊपर और प्रभुता कर, परमेश्वर तेरा और जलाल मुझ पे हो, तेरा कंट्रोल मुझ पे हो, तेरा नियंत्रण मुझ पे हो, विश्वास से जब आप प्रार्थना करेंगे तो परीक्षाएं भी खत्म होंगी। डर से जो प्रार्थना होती है वो डर को आपके ऊपर रियलिटी बना देती है। लेकिन विश्वास से जो प्रार्थना होती है वो विश्वास वाली चीजों को आपके लिए रियलिटी बना देती है। अगर आप डर के प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बीमारी ना हो, मुझे बीमारी ना हो, तो प्रभु बोलेगा दे देख तो बीमारी दे देख, देखते फिर विश्वास कहाँ है इसका। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, कोई महामारी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, तो क्या कुछ भी आपको नहीं होगा। विश्वास से प्रार्थना करना है, नॉर्मल प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु अब मेरा क्या होगा, अब मेरा कैसे होगा, प्रभु मैं तो तुच्छ हूँ, प्रभु मैं तो कुछ हूँ, प्रभु मैं तो कीड़ा हूँ, प्रभु मैं तो मकोड़ा हूँ। प्रभु कई बार हम सोचते हैं कि ये नम्रता की प्रार्थना है, प्रभु मैं वो बर्तिमई अंधे के समान तेरे सामने आता हूँ, है ना। वो बर्तिमई यरीहो में बैठा था और यरीहो में बाइबल कहती है बर्तिमई तेज तेज आवाज लगाने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सब बोले हे चुप कर। वो और तेज चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान। तो उसको प्रचारक लोग क्या बोलते हैं, आज भी आप बर्तिमई जैसे चिल्लाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। तो सब लगे रहते हैं, प्रभु बर्तिमई अंधे के समान आता हूँ, वो बर्तिमई अंधे के समान आता हूँ। आप बाहर उसको बोल दो हे अंधे, वो आप बोले अंधा कैसे बोला तूने, बोले अभी तो तू ही प्रार्थना में खुद को अंधा बोल रहा था। अपने जीभ से ऐसे शब्दों को निकाले जो विश्वास से पमडप रहें, जो विश्वास से भरे रहें, और आपके जीभ से जब निकले तो वो विस्फोटक शब्द हो, वो चीजों को फाड़ दें। जब यरीहो की दीवार खड़ी थी तो परमेश्वर ने बोला 6 दिन इसका चक्कर लगाना, 7वें दिन मैं जब बोलूंगा तो तुरी फूकी जाएगी, तुरी जब फूकी जाए तो उसके बाद चिल्लाना। तो इन लोग 6 दिन क्या किए,
6 दिन, क्योंकि इनको पता था ये 6 दिन अगर मैं बोला चुप नहीं रहना तो क्या बोलेंगे, इतनी ऊंची दीवार है कैसे गिरेगी। अरे कैसे गिरेगी, परमेश्वर पता नहीं चक्कर क्यों लगवा रहा है, ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी, चक्कर लगवाने से कुछ होता है क्या, अरे मैं क्यों ऐसा करूं, अरे मैं क्यों चक्कर लगाऊं। आपस में ही बात करते करते उनका विश्वास एक दूसरे के विश्वास को खत्म करने लगता। इसलिए परमेश्वर बोला चुप रहना भाई, है ज्यादा बकवास नहीं, चलो चुपचाप चलो, चुपचाप चलते रहे। और बोला जब तुरी फूकी जाएगी ना तभी चिल्लाना, ये नहीं बोला बोलना, बोलेंगे भी तो क्या बोलते, ए दीवार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो बोले चिल्लाना बस। जैसी तुरी फूकी इन लोग चिल्लाया, दीवार ढह गई। हमारे जीवन में भी कई दीवारें इसलिए नहीं ढहती क्योंकि आपका मुंह बंद नहीं होता। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग क्या करते हैं, पति के लिए प्रार्थना कर रहे, ठीक है, मान लीजिए पति के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे पति को बदल दीजिए, मेरे पति का जीवन बदल जाए, प्रभु मेरे पति को उद्धार दे, प्रभु मेरे पति का जीवन पूरा बदल जाए, यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ उसका जीवन बदल जाए, ठीक है। जैसे ही बोले यीशु मसीह के नाम से आमीन, बाहर गए दोस्त से मिले, पति कैसा है, अरे वो थोड़ी सुधरेंगे, अरे वो पता नहीं कब ठीक होंगे। प्रार्थना क्या की है, ठीक हो जाए। कोई पूछ लिया पति कैसा है, अरे वो तो बिल्कुल शैतान जैसे है मेरे जीवन में। सही बोल रहा हूँ? प्रार्थना करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। अगर आपका अंगीकार और आपकी प्रार्थनाएं नहीं मिल रही हैं तो आपका प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब वही दोस्त आपसे पूछती है कि तेरा पति कैसा है, मैं उनके लिए डेली प्रेयर कर रही हूँ, वो बदल रहे हैं, प्रतिदिन बदल रहे हैं, वो प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं, वो प्रतिदिन सब ठीक हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोले हे प्रभु मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए, हे प्रभु मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाने लगे, हे प्रभु मेरी पत्नी अच्छे से रहने लगे, मेरे घर में बिल्कुल चुड़ैल जैसे ना हो लेकिन अच्छी इंसान बन जाए, और बाहर कोई दोस्त पूछा भाई कैसा है यार, तेरी पत्नी कैसी है, अरे वो चंडालन पता नहीं कब ठीक होगी। समझ रहे आप? आपकी प्रार्थना और आपकी बातें अगर मैच नहीं हो रही हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। अगर आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसी शब्दों का इस्तेमाल नॉर्मल बातों में करें तो आपको आपकी प्रार्थना का जवाब आसानी से मिल जाएगा। आमीन। कुछ और ये जो कायरोस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ये कायरोस में प्रवेश करने के लिए कुछ नया आज नहीं होगा, ये पर्दा ऊपर से फट जाएगा, ये सब नहीं होगा। आपको आपके अंगीकार से उसमें प्रवेश करना है कि यीशु मसीह के नाम से मैं कायरोस को अपने पीछे छोड़ रहा हूँ, एक क्रोनोस को अपने पीछे छोड़ रहा हूँ और कायरोस में मैं आज प्रवेश कर रहा हूँ। प्रभु आज से मेरे ऊपर ये नॉर्मल सूर्य का प्रभाव नहीं होगा, आज से तू धर्मी में सूर्य जो है मेरे ऊपर प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो ये सूर्य के अंडर में जो भी चीजें होती पुरानी होते जाती हैं, लेकिन धर्म में सूर्य के नीचे सब चीजें नहीं होती जाती, सब चीजें बेहतर होती जाती हैं, सब चीजें सुंदर होती जाती हैं। ये सूर्य के अधीनता में जब आप रहते हैं आपके चेहरे में झुर्रियां आएंगी। पहले अच्छा चेहरा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे झुर्रियां आएंगी। लेकिन जब आप वो सूर्य के आधार पर रहते हैं आपके चेहरे में झुर्रियां नहीं, परमेश्वर का तेज चमकेगा। मूसा जब पहाड़ पर गया 40 दिन परमेश्वर से आमने सामने बात किया, मतलब ना पानी पिया ना खाना खाया, लेकिन नीचे आए तो क्या हो रहा था, उसका चेहरा परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। और आपको पता वो महिमा कौन सी महिमा थी? वो महिमा थी धीरे धीरे कम होने वाली महिमा। लेकिन नए नियम में परमेश्वर कहता है जब हम अपने उघाड़े चेहरे से उसकी ओर निहारते हैं तो वो हमें महिमा से महिमा की ओर लेकर के चलता है। ये है कायरोस का सामर्थ्य। जब आप उसके साथ चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मेरा ट्रैवल ऐसा होता है कि मैं 4 महीने के लिए घर ही नहीं आता हूँ। ये मीटिंग, इसके बाद वहाँ, उसके बाद वहाँ, उसके बाद वहाँ, ऐसे करते करते 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं। और जब मैं घर आता हूँ ना तो मेरे लोग मुझे बोलते हैं भैया लग ही नहीं रहा है कि आप 4 महीने तक सोए नहीं हैं अच्छे से, लग ही नहीं रहा है कि आप 4 महीने तक इधर उधर ट्रैवल किए, आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल फ्रेश है। मतलब ऐसे ही रहेंगे कायरोस वाले,
क्रोनोस वाले होते हैं, भैया 3 दिन हो गए पैर दर्द दे रहे। नो डाउट हमारी बॉडी थकती है, लेकिन हम नहीं थकते। अंतर समझिए, समझ रहे? हमारी बॉडी थकती है, ये जो शरीर है ना ये थकता है, हम नहीं थकते हैं। हमारी आत्मा हमेशा प्रबल रहती है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है कि शरीर दुर्बल है, आत्मा बलवान है। इसलिए जब मुझे कोई बोलता है आप थक गए हैं क्या, मैंने बोला मैं नहीं थका हूं, मेरी बॉडी थकी है, क्योंकि मैं और मेरी बॉडी अलग है। मैं सिर्फ इससे पहचाना जाता हूं कि ये शक्ल वाला एरिल कहलाता है, लेकिन मेरी असलियत मेरी आत्मा है। मैं एक आत्मा हूं जो शरीर में रहता है, जिसके पास एक प्राण है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं ये शरीर हम है, इसलिए जितना खाना आता है एक पहाड़ बनाते हैं चावल का, रोटी लेते हैं इतनी सारी, और उसके बाद साउथ इंडिया में ऐसा होता है चावल लेते हैं और सीधा ऐसे पहाड़ बनाते हैं चावल का, और उसके बीच में उंगली डाल के एक गड्ढा बनाएंगे और उसमें पूरा एक कटोरी सांभर और लपेट के बिल्कुल मसक देंगे, गले तक खाएंगे, गले तक, पेट यहीं तक है, गले तक दबा के खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को बढ़ा रहे हैं वो फालतू का, उनका मध्य प्रदेश बढ़ता जा रहा है। कोई उनको गले लगाने को करे तो लग ही नहीं पा रहे गले, क्योंकि बीच में मध्य प्रदेश है। इसलिए थोड़ा खाने पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। मोटापा जो है खाने की वजह से होता है। हाँ, जिस दिन स्वादिष्ट बना उस दिन 12 रोटी, जिस दिन अच्छा नहीं बना 5 रोटी, ऐसा नहीं है। अच्छा बने ना बने, मैं ऐसा बोलता हूँ, कुछ लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं कि भाई हमको जीवन जीना है, जिंदा रहना है, उसके लिए हमें खाना जरूरी है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन जरूरी है, दाल जरूरी है, चावल जरूरी है, जीने के लिए हमें खाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं खाने के लिए जीते हैं, चलो आज ये खाते हैं, चलो आज वो खाते हैं, चलो आज ऐसा खाते हैं। अब भी एक प्लेट बिरयानी खत्म करके बोलते हैं कुछ मीठा नहीं है क्या? क्या बकवास करते हो, यहाँ हड्डी अभी भी फंसी हुई है बिरयानी की, अभी मीठा भी चाहिए। ऐसे लोग क्रोनोस में जीते हैं, ये क्रोनोस वाले लोग हैं। कायरोस वाले जानते हैं कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं जीवित रहता हूँ। इसलिए मैं जब खाना खाता हूँ तो पास्टर जी लोग बोलते हैं भैया शर्मा क्यों रहे? मैं बोले शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही खाता हूँ, मैं जीने के लिए खाता हूँ। जहाँ पर भी जाता हूँ तो सबकी यही कंप्लेन है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं जीऊँगा कैसे अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा? मैं हिसाब से खाता हूँ, ऐसा नहीं कि ले आए तो पूरा चाट जाए। कई लोग होते हैं घर में कम खाते हैं, शादी पार्टी में उनको देखिए एक ही प्लेट में चिकन भी, मुर्गा भी, मछली भी, तो सब बांध दे, सबके बीच आज पेट में जंग छिड़ेगी। चिकन और मुर्गे की लड़ाई, चिकन और बकरे की लड़ाई। तो कैसे हम कायरोस में जिएंगे? एक व्यक्ति जो अपने पेट के ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, तो उसके ऊपर वो कभी खुद अधिकार नहीं रख सकता। एक व्यक्ति जो अपनी भूख पर अधिकार नहीं रखता, उस व्यक्ति का परमेश्वर उसका पेट होता है। इसलिए एक सूप की वजह से ईसाओं ने अपने जन्म का अधिकार याकूब को दे दिया, एक सूप की वजह से, क्योंकि पेट उसका परमेश्वर था। पास्टर जी आइए ना, आज आपका स्वादिष्ट खाना बनाए हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। पास्टर जी क्या करते हैं, अरे या तो कल इनवाइट, पास्टर जी कल का खाना हमारे यहाँ, तो पास्टर आज ही से उपवास में है, कल उसके घर जाएंगे, वहीं का अनाज अब जाएगा पेट में अच्छे से। पास्टरों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर नहीं। कई पास्टर्स लोग होते हैं ऐसे, विश्वासी लोग भी कम नहीं है। उनको बोले अरे मीटिंग चलना है, क्यों भाई? प्रचार अच्छा नहीं, खाना मिल रहा है डेली। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, 5000 को खिलाया, भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही है, भीड़ चल रही है। यीशु मसीह बोलता है तुम लोग मेरे पीछे इसलिए नहीं चल रहे हो क्योंकि मैं तुमको शिक्षा दी, इसलिए चल रहे हो कि खाना खाने को दिया। बाइबल में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है। हेलो, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लोग में से कुछ लोग शायद छोड़ो,
क्रोनोस में मत जिए, काइरोस में जिए। इतना ही खाएं जिससे आपके जीवन जीवित रहे, इतना ना खाएं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। एक बार मैंने कोशिश की ज़्यादा खाने की, एक घर गया और वो घर वाले, थोड़ा सा साउथ में ऐसा रहता है कि जब तक वो आपको ज़बरदस्ती ना दे दे, जब तक आप ठूस ना लो खाना, तो उनको लगेगा कि आपने खाया ही नहीं। अब वो मैं हिसाब से खाने वाला व्यक्ति, मेरे को अगर आपने ज़्यादा दे दिया ना थाली में, मेरा दिमाग खराब, मैं थाली भी छोड़ देता हूँ, मेरा थाली ले जाओ वापस, मेरे को नहीं खाना। मैं ऐसा हूँ, चाहे फिर मेरे को आप कहीं भी बुलाए हो, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से खाता हूँ। पेट मेरा, खाना तेरा, इच्छा मेरी। मैं गया घर में, उन्होंने बोला चिकन, मैं ठीक है चलो, थोड़ा थोड़ा चिकन, थोड़ा थोड़ा मटन, ये सब लेकर के मैं खा रहा था। धीरे से बोले पास्टर जी और है, अभी और है। तो मैंने बोला मैं और नहीं खा पाऊँगा। नहीं पास्टर जी अच्छा नहीं बना, मतलब मैं अच्छा नहीं बना खाना। ये सब नौटंकियाँ करती हैं ना महिलाएं, अच्छा नहीं बना मतलब, हाँ टेस्टी नहीं बना मतलब खराब बना। नहीं टेस्टी बना है, मैं कम खाता हूँ। नहीं पास्टर जी टेस्टी नहीं बना। मैं डाल रहे, तू डाल तू जितना डालती डाल। आज डालती गई, मैं भी लपेटता गया, खाता गया, बन नहीं रहा, खा रहा हूँ, मेरे को गैस हो गई। यहाँ गैस चुभ रही, पीठ में गैस चुभ रही, पूरा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मैं बोला उसको कॉल करो जो मेरे को खाने के लिए बुलाई थी। उसको कॉल किए कि अरे पास्टर जी एडमिट है, इनको गैस्ट्रिक हो गई है और इंजेक्शन से ही जाएगा। पैन टाइप का इंजेक्शन लगता है, पैन टाइप का इंजेक्शन लगेगा तो गैस रिलीज हो जाएगी। तो मैंने उसको बुलाओ। मैं बोला सिस्टर देखिए, आप बोल रही थी ना खाना आना, ये देखिए मेरे साथ जो हो गया, मेरे हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होता है आप दीजिएगा, सीधा मुंह पे आप दीजिएगा, आपकी वजह से हुआ। तो उसने मेरे इंजेक्शन का, हॉस्पिटल का सारा खर्चा दिया। मैंने बोला आप किसी पास्टर को ज़बरदस्ती करेगी क्या तू? नहीं सर अब नहीं करूँ। हम सोचते हैं कि यार खा लो जितना खाना खा लो। बेटा जितना खा रहे हो कहीं से तो निकलेगा, अगर वहां से नहीं निकला तो फिर बीमारी से निकलेगा। इस पता नहीं मैं खाने के लिए क्यों इतना ज़्यादा बोल दिया। हालेलुया। ओके, क्रोनोस में जीने के लिए हमें अपने भूख पर भी काबू रखना है। इसलिए यीशु मसीह जैसे ही पवित्र आत्मा से भर गया, बाइबल कहती पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया उपवास के लिए। मिनिस्ट्री से पहले, सेवा करने से पहले परमेश्वर आपकी इच्छाओं को मारने के लिए आपको जंगल ले जाएगा। इससे पहले कि आप मिनिस्ट्री में जाओ, परमेश्वर आपको उपवास में ले जाएगा जहां पर आपकी भूख को मारेगा। इससे पहले कि आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलो, परमेश्वर आपको जंगल ले जाएगा और बोलेगा पहले अपने पेट पर काबू कर। 40 दिन तक यीशु मसीह के ऊपर शैतान जो था वो बार बार परीक्षा ले रहा था और उसमें वो भूखा था। बाइबल कहती है जब 40 दिन खत्म हुए यीशु मसीह भूखा था। बाइबल में लिखा यीशु मसीह भूखा था। उसी समय शैतान आया। जब भूख लगती है तो शैतान आएगा और बोला सुन, पत्थर है ना, रोटी बना दे। तू बोलेगा तू परमेश्वर का पुत्र है ना, पत्थर को बोल रोटी बन जाए, रोटी बन जाएगी। यीशु मसीह बोलता मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। अपन मुख के अंदर जाने वाले अन्न से जीवित रहते। इसलिए हमें अपने पेट पर काबू करना है। जो व्यक्ति अपने पेट पे और भूख पे काबू कर सकता है, दुनिया को काबू कर सकता है। जो व्यक्ति अपने पेट को काबू नहीं कर सकता, अपनी भूख को काबू नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं जब भूख लगती है तो वो कुछ उनको और नहीं चाहिए, खाना चाहिए ही चाहिए, और नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। अब भूख लगी, मुझे भूख लगी है। आप 2 घंटे की भूख नहीं सह सकते। हम लोग जयपुर में 12 बजे खाना खाए थे, ठीक है, जयपुर में 12 बजे खाना खाए थे और रात को यहाँ आके 12 बजे खाना खाए। कितने घंटे भूखे थे? 12 घंटे भैया। दोपहर को खाए ना वहाँ। आपका सुबह शाम में थोड़ा गड़बड़ है। रात को 12 बजे खाए, 12 बजे खाए। हम लोग 12 बजे दोपहर को जयपुर में खाना खाए और फिर रात को यहाँ खाए। बीच में भूख नहीं लगी, ऐसा नहीं लगा कि अरे बाप रे अब मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग सेवक हैं, हम लोग भूखा रहना जानते हैं और उस भूखेपन में भी हम संतुष्ट होना जानते हैं। अगर हम क्रोनोस में जी रहे होते ना
तो हम पास्टर जी ने कह दिया था रात का खाने का कोई प्लान मत बनाइएगा, खाना हम साथ में खाएंगे। मैंने बोला ओके। अगर हम क्रोनोस में होते ना तो हम वो कौन सा हमको देख रहे हैं, हम बीच में दिए रहते, कहीं टंगड़ी तो कहीं कुछ, लेकिन हम लोग बोले नहीं, पास्टर बोले साथ में खाएंगे तो साथ में खाएंगे। 12 घंटा भूखे रहने से भी नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि इतना उपवास वाला जीवन हम लोग जी चुके हैं। हम उपवास में रहते हैं, बार बार उपवास में रहते हैं, हफ्ते में 3 दिन, फिर महीने में 21 दिन, फिर कभी कभी 50 दिन उपवास में जाते रहते हैं। क्यों? अगर मैं अपने भूख को काबू कर लूंगा तो मैं दुनिया को काबू कर सकता हूं। क्रोनोस में जीने के लिए आपको ये नेचुरल चीजों पर काबू करना जरूरी है। कायरोस में जीने के लिए, कायरोस में जीने के लिए आपको ये क्रोनोस की बातों पर प्रभुता करनी जरूरी है। आपका भूख, आपकी गुस्सा, आपका क्रोध, आपका गलत बोलना, ये सब बातों पर जब आप काबू करने लगते हैं, अपने आप आपके कदम कायरोस की ओर बढ़ने लगते हैं। आप अपने आप कायरोस में चलने लगते हैं। जब ये कायरोस आपके जीवन में आता है तो आपके 15 साल 20 साल पुरानी दिक्कतों को वो 20 सेकंड में ख़त्म कर देता है। 20 सेकंड में वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हालेलुया। ये समय है कि आज के दिन आप क्रोनोस पर प्रवेश कीजिए। हालेलुया। कहिए आज मैं क्रोनोस में कायरोस में प्रवेश करूंगा। फिर से कहिए मैं आज कायरोस में प्रवेश करूंगा। जब ये कायरोस में आप आते हैं, आपके क्रोनोस का सारा प्रभाव जो आज तक था वो खत्म हो जाता है। आप सोचते हैं कि पता नहीं ये चीजें कब खत्म होगी। आज का वो दिन है जब वो चीजें खत्म होगी। पता नहीं ये चीजें कब बदलेंगी। आज कायरोस, वो स्वयं धर्म का सूर्य यीशु मसीह आपके सामने कायरोस बन करके खड़ा है। आप जब कायरोस में प्रवेश करेंगे तो आपके शारीरिक बलहीनता को वो बदल करके एक नया बल प्रदान करेगा। शायद आप पहले अच्छे से चल नहीं पाते थे, आज अच्छे से चलने लगेंगे। शायद पहले से अच्छे से आपके हाथ पैर काम नहीं करते थे, आज से आपके हाथ पैर अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि जब कायरोस आता है तो वो क्रोनोस को पूरी तरीके से आपके ऊपर से नष्ट कर देता है। वो क्रोनोस के सारे प्रभाव को नष्ट कर देता है। आज वो ही कायरोस आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है और वो ही कायरोस चाहता है कि आप अब उस कायरोस के मंडल में चलें। हमारा मंडल नेचुरल स्वाभाविक मंडल नहीं है, हम आत्मिक मंडल के लोग हैं। वचन क्या कहता है कि तुम स्वर्ग के नागरिक हो। फिलिपियों में लिखा है तुम स्वर्ग के क्या हो? नागरिक हो। तो जहां के आप नागरिक हैं तो वहीं का ही नियम कानून आप पर लागू होता है। अगर मैं भारत का नागरिक हूं और मैं अगर कल को अमेरिका चला गया तो मेरे ऊपर अमेरिका के कानून नहीं लागू होंगे। वहां रह करके, क्योंकि मैं भारतीय हूं, मेरे ऊपर भारत के कानून वहां पर लागू होंगे। अगर एक व्यक्ति जिसको एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत, एक देश का राजदूत अगर इंडिया में प्रवेश करे, मान लीजिए अमेरिका का राजदूत इंडिया में प्रवेश किया तो इंडिया में अमेरिका प्रवेश किया। समझ में आ रहा? हेलो। अगर अमेरिका का राजदूत मतलब कोई ऐसा स्वर्गदूत नहीं, एक इंसान जो हायर ऑफिशियल में रहता है और जो एम्बेसी में काम करता है, उनको राजदूत बोला जाता है। अगर वो अमेरिका का राजदूत इंडिया में प्रवेश किया तो इंडिया में अमेरिका प्रवेश करेगा। वैसी बाइबल कहती है तुम सब मसीह के राजदूत हो। हम सब मसीह के राजदूत हैं। तो जब हम इस भारत में राजस्थान बीकानेर में प्रवेश किए हैं, हमारे द्वारा मसीह प्रवेश किया। हमारे पास इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि जब हम बीकानेर में प्रवेश किए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बीकानेर में हमारी ट्रेन आई तो हमने गेट से पहले उतरते समय मैंने याबे से ही बोला और मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर इससे पहले कि मैं बीकानेर पे कदम रखूं, आप बीकानेर पे कदम रखें। और जब मैंने कदम रखा, मैंने माहौल को बदलते हुए देखा। बीकानेर का माहौल, ये 3 दिन की मीटिंग में पूरे बीकानेर सिटी का माहौल बदलने जा रहा है। मैं आपको एक भविष्यवाणी देना चाहता हूँ। बीकानेर में कई दारू की दुकानें बंद होने जा रही हैं। बीकानेर में कुछ जो लोग ब्याज देते हैं वो ब्याज देना बंद कर देंगे।
ऐसे बदलाव को आप देखेंगे। ये 2024 खत्म नहीं होगा, आप एक के बाद एक बदलाव, एक के बाद एक बदलाव बीकानेर पूरे शहर में देखेंगे, और ये वेडनेसडे से न्यूज़पेपर में छपना शुरू होने जा रहा है। क्योंकि जहां पर मसीह का राजदूत प्रवेश करता है, वहां स्वयं मसीह प्रवेश करता है, और हम सब मसीह के राजदूत हैं। जब आज आप घर में प्रवेश करेंगे, यहां से जाएंगे, घर जाएंगे, जब आप घर में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करने से पहले एक बार सोचिए, मैं मसीह का राजदूत हूं। आज मैं नहीं, मसीह प्रवेश कर रहा है घर में। और जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, आप अपने घर के वातावरण को बदलते हुए देखेंगे। जब आप कायरोस में चलते हैं मेरे प्रियो, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, तब आप खुद में अपने आप में एक वातावरण बन जाते हैं। आप खुद में एक वातावरण बन जाते हैं। आप जब बात करते हैं, माहौल बदलने लगता है। आप जब बात करते हैं, समय का पता नहीं लगता है। आप जब चीजों को करते हैं, मैं जब प्रचार करता हूं, आपको समय का पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद में माहौल बन चुका हूं। इसलिए जब मैं बोलता रह रहा हूं, आपको पता नहीं चला कि अभी 1 बज चुका है, इतनी जल्दी 1 कैसे बज गया। यही है कायरोस का वातावरण, जहां पर उसका राजदूत प्रवेश करता है। वो राजदूत नहीं, वो स्वयं प्रवेश कर जाता है। इसलिए मैं आज चाहता हूं, मैं जिन चीजों पर चल रहा हूं, उन चीजों पर आप भी चलें, उससे बेहतर चलें, मुझसे बड़ा चलें। अगर मैं 100 के लिए चल रहा हूं, तो आप कम से कम 10,000 के लिए चलें, मेरी ये प्रार्थना है। अगर मैं 1000 वॉट पे चमक रहा हूं, तो आप 1,00,000 वॉट पे चमकिए। ये मेरी हर जगह मेरी यही इच्छा होती है कि परमेश्वर, जो तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है, उससे बढ़ करके इन लोगों का इस्तेमाल कर। और वैसे ही परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ करेगा। क्रोनोस में रह करके हम कायरोस की बातें नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कायरोस में रहते हैं, हम क्रोनोस पर पूरा अधिकार जमा सकते हैं। और ये पुराने नियम में उस यहोशुआ ने किया। यहोशू ने जब वो लड़ाई कर रहा था, लड़ाई करते करते सूर्य को कमांड किया, एक जगह स्थिर हो जा, और बाइबल कहती सूर्य स्थिर हो गया। सूर्य स्थिर हो गया। इसलिए जब हम साल देखते हैं ना, तो उसमें 365 साल नहीं होते, 365 साल होते हैं। 365 1/2। वो 1/2 कहां से आया? वो अय्यूब ने जो सूर्य रोका था ना आधे दिन के लिए, इसलिए ना तो 365 हुआ, ना तो 366 हुआ, 365 1/2। ये हमारी सामर्थ्य है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा जी रहे हैं। आज ये लंच के बाद मैं आप लोग के लिए तेल से अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने मन को तैयार रखें। तेल का अभिषेक कोई मामूली अभिषेक नहीं है। जब ये तेल आपके ऊपर आएगा, आप परिपक्व हो जाएंगे, आप मैच्योरिटी में चलने लगेंगे, आप कायरोस में चलने लगेंगे, आप नई बातों को देखेंगे। ये तेल मामूली तेल नहीं होगा। हाँ, ये तेल शायद मामूली दुकान से मिल जाए, लेकिन जब ये मेरे हाथों से आपके सर पर आएगा, तो आपके जीवन को पूर्ण रीति से बदल देगा। इसलिए मैं चाहता हूं ये लंच के समय भी आप ज्यादा एक दूसरे से यहाँ वहां की बातें ना करें। आज के दिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुछ भी यहाँ वहां की बातें नहीं कीजिए। आज सिर्फ एक ही चीज पर मनन कीजिए, जब तेल का अभिषेक होगा मैं बदलने जा रहा हूँ। जब तेल का अभिषेक होगा मैं नए अभिषेक को पाने जा रहा हूँ। जब तेल का अभिषेक होगा तो मैं परमेश्वर के कायरोस में चलने जा रहा हूँ। आज तेल का अभिषेक जो हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, और मैं अपने जीवन को बदलते हुए देखूंगा आज ही के दिन। इस आभास से आज आप चलें। आज जब आप कायरोस में प्रवेश करेंगे, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व सब बदल जाएगा। यहां से परमेश्वर बिजनेसमैन को खड़ा करेगा, और मामूली बिजनेसमैन नहीं। आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ा रहा है, आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ा रहा है। आने वाले समय में पास्टर, आपकी कलीसिया से बड़े बड़े लोग खड़े होंगे। आपकी अधीनता में बिजनेसमैन लोग, डॉक्टर्स लोग आपकी अधीनता में चलेंगे। ये कलीसिया बहुत उन्नति करने जा रही है, ऐसी उन्नति जो लोगों ने सोची भी नहीं है। अभी जो लोग यहाँ पर है वो सोच रहे हैं, हाँ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, हाँ शायद ज़्यादा से ज़्यादा
100 हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी कलीसिया को 100 होने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर आपकी कलीसिया हजारों हजार में होने के लिए बनाया है। और अगर ये लोग आपके साथ विश्वास योग्यता से रहते हैं तो उन हजारों को चलाने में परमेश्वर इनको भी खड़ा करेगा। आज वो कायरोस प्रवेश कर रहा है हमारे बीच में। वो धर्म का सूर्य चल रहा है, वो कायरोस आज आप पर आ पड़ेगा। और जब वो कायरोस आपके ऊपर आ जाता है, आपका जीवन बदल जाएगा। यीशुआ, अपने स्थानों पर आप बैठे रहें और सिर्फ कहे, मैं कायरोस में प्रवेश करता हूँ। विश्वास के साथ मैं कायरोस में अपने कदम को बढ़ाता हूँ। जब ये कायरोस आपके जीवन में प्रवेश करता है, आपका चेहरा चमकने लगेगा। आपके चेहरे में परमेश्वर का महिमा तेजोमय होकर के चमकेगा। वो कायरोस कोई और नहीं, आपका और मेरा प्रभु यीशु है। लाजर की मृत्यु के बारे में जब वो बीमार था, यीशु को पता चल चुका था, फिर भी वो 4 दिन इंतजार करके गया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था 4 दिन का भी मुर्दा कायरोस के सामने जिंदा हो जाता। यायर की बेटी मर चुकी थी और यीशु जब वहां पर प्रवेश किया पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ, उसने बस कहा तलीता कुमी, और यायर की बेटी उठ खड़ी हुई। यीशु मसीह कभी देरी नहीं करता, कायरोस कभी लेट नहीं होता। कायरोस का मतलब ही है नियुक्त समय, और वो कायरोस जब भी आ जाता है, he is not before time, he is not after time, he is always on time। वो कायरोस समय से पहले नहीं आता, वो कायरोस समय के बाद नहीं आता। वो कायरोस जब आता है, ये समय है कायरोस का, क्योंकि कायरोस समय के अनुसार नहीं चलता, समय कायरोस के अनुसार चलता है। सब अपने स्थान पर अब खड़े हो जाएं। देख रहा हूँ यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका कहीं से पैसा आना रुका हुआ है। एक पैसा बकाया है, वो पैसा रुका हुआ है। या तो वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या तो अकाउंट से रिलेटेड है। कौन है वो व्यक्ति? पैसा रुका हुआ है। वो पैसा आना था, वो पैसा आपके पास होना था, लेकिन अभी भी उसके पास है। हाथ उठाइए। आप लोग का पैसा
आप लोग के पास आ रहा है, कायरोस आ रहा है, आप लोग का पैसा आपके पास आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं कायरोस को इनके ऊपर रिलीज कर, कायरोस को रिलीज करता हूँ। इसी वक्त इनका धन जहां पर भी है, जहां पर भी रुका हुआ है, रुकावट को यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, निकल जाए और इनका पैसा फ्लो हो करके इनके पास, इनके खाते में जुड़ने पाए। प्रॉपर्टी की समस्या को देख रहा हूँ। प्रॉपर्टी बार बार अंदर आ रहा है। प्रॉपर्टी से कौन, किसके अंदर कौन है जो प्रॉपर्टी की समस्या है? बार बार प्रॉपर्टी इनका है, जो बुजुर्ग है। आपको प्रॉपर्टी का कुछ समस्या है? क्या समस्या है? वो मतलब हमारी पुश्तैनी जमीन है ना, उसको हम बेच नहीं पा रहे हैं, उसमें रुकावट बहुत आ रही है। ओके, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो जमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से सही दाम में, अच्छे दाम में बिकने पाए। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं उस जमीन को रिलीज कर देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ। मेरे को पवित्र आत्मा दिखा नहीं रहा है, लेकिन ऐसा बता रहा है। यहाँ पर एक फैमिली, एक जोड़ा है जो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा चिंतित है कि इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका बच्चा सबसे अच्छी पढ़ाई करने जा रहा है। और मैं ऐसा बार बार सुन रहा हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये पढ़ाई जो होती है वो एरोप्लेन की पढ़ाई होती है। परमेश्वर इस स्तर पे आपके बच्चे को ले जाएगा। परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे रिवील नहीं कर रहा कि ये क्या है, कौन है ये, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेगा। और उस दिन आप इस 13 अक्टूबर को याद करेंगे कि परमेश्वर के दास ने ऐसा बोला था और वो ही हुआ। यीशुआ, परमेश्वर इसको एस्तर जैसा बनाया। ये जिस भी राज्य के लिए प्रार्थना करेगी, वो राज्य में परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करेंगे। परमेश्वर इसको छू रहा है इसी वक्त। वो प्रार्थना के बोझ से भर जाएगी, और जब ये प्रार्थना करेगी, परमेश्वर इसके द्वारा कई लाखों को उद्धार में लाएगा। इसका इस्तेमाल परमेश्वर करने जा रहा है। ये एस्तर है। एस्तर एक ऐसी रानी थी जो रानी नहीं बन सकती थी। उसकी जगह वस्ती को चुना गया था, लेकिन वस्ती की जगह लेकर के एस्तर उसकी जगह ले ली। और ये वो एस्तर है जो राजाओं के सामने खड़ी होगी, अधिकारियों के सामने खड़ी होगी,
और जब ये उस राज्य के लिए प्रार्थना करेगी, उस राज्य के लिए प्रार्थना करेगी, तब उसका वो राज्य को शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो राज्य को परमेश्वर बदले। इसी वक्त यीशु के नाम से फायर आई रिलीज। जाओ पीछे जाओ पापा के पास, बार बार मत देखो। आप काइरोस में प्रवेश कर रहे हैं, आप काइरोस में प्रवेश कर रहे हैं, इसी वक्त काइरोस में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप लोग के ऊपर काइरोस रिलीज करता हूँ, 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 काइरोस रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से काइरोस रिलीज करता हूँ। क्रोनोस का सारा प्रभाव यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। काइरोस पूरे बल से प्रवेश करे। धन्यवाद पिता इस समय के लिए। आप इनके जीवन से सारे क्रोनोस के प्रभाव को हटा दिए और काइरोस के प्रभाव को आज से इनके ऊपर आपने रिलीज किया। प्रभु ये लोग इस स्वाभाविक सूर्य के अधीनता में ना चले, लेकिन आप जो धार्मिकता के सूर्य हैं आपकी अधीनता पर चले। धन्यवाद पिता। प्रभु जब हम नेक्स्ट सेशन में लंच के बाद मिलते हैं, प्रभु तेल के अभिषेक को जब ये लोग पाते हैं, प्रभु एक अद्भुत सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे, इन लोग के जीवन में एक नया और एक बड़ा बदलाव आने पाए। ये लोग मैच्योरिटी लोग बन जाए, ये लोग मैच्योरिटी की ओर चले जाए, ये लोग परिपक्व बन जाएं। धन्यवाद पिता। आज आप इनको शिफ्ट करने वाले हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर, एक मंडल से दूसरे मंडल। प्रभु अभी भी आप काम करने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जब ये लोग लंच के लिए जाते हैं, प्रभु लंच में कोई भी बातों से अपने मनों को ना भटकाएं, लेकिन एक ही बात को ध्यान रखें, आज मेरा तेल का अभिषेक होने वाला है, आज मेरा मंडल बदलने वाला है, आज मेरा स्तर बदलने वाला है, आज मेरे जीवन में एक नया शिफ्ट आने वाला है। इन्हीं बातों से घिरे रहे पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर, सब बातों के लिए धन्यवाद। यीशु सर्वशक्तिमान पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा। खुदावन, सच में हम उन काइरोस के वातावरण में इस वक्त है मेरे परमेश्वर, और आज से तूने परमेश्वर उसमें जीने के लिए हमें सिखाया है कि किस रीति से उस काइरोस के वातावरण में हमको जीना। पवित्र प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है अद्भुत बातों को तेरे लोगों के ऊपर प्रकट करने के लिए और एहसास कराने के लिए कि तू क्या चाहता है कि तेरे लोग किस वातावरण में जीना चाहिए।
तू नहीं चाहता कि तेरे लोग तेरे स्वाभाविक वातावरण में जिए, परंतु वो उस वातावरण में जीना है जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा करके रखा है कायरोस से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।